लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों 498 आईपीसी जो ये धारा ये कानून बनाई गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण कानून है। इसका उद्देश्य होता है उन महिलाओं को जिनके साथ सच में दहेज उत्पीड़न घरेलू हिंसा होती है उनको न्याय दिलाना। बट आज की डेट में अक्सर ये मामले देखे जाते हैं कि इन कानूनों का दुरुपयोग होता है। महिलाएं जिनके साथ वाकई में कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ बदला लेने की भावना में सबक सिखाने के लिए पति को ससुराल वालों को ये छोटी छोटी बातों को लेके 498 डीवी का एक्ट ये सारे केसेस कर देती है उनपे। भले सबूत उनके पास ना हो, बस बोलना ही, वो सोचती हमने बोल दिया तो ये केस कार्रवाई लग जाएगी, पति को ससुराल वालों को जेल में भेज दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर 498 केस झूठा साबित हो जाए तो क्या पत्नी को कोई सजा होती है या नहीं होती है? क्या पति पत्नी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कोई कर सकता है, उस पर एक्शन ले सकता है, उस पर और उसके घर वालों पर? आज की वीडियो में हम समझेंगे क्लियर झूठा 498 के साबित होने पर क्या हो सकता है, पति के पास कौन कौन से कानूनी विकल्प है, कौन कौन से लीगल उसके राइट्स है जो पत्नी और उसके वो मायके वालों पे भी एक्शन कर सकता है, और कोर्ट ऐसे मामलों को कैसे देखती है। क्योंकि आप में से बहुत लोगों का यही सवाल आता है कि मोस्टली लोग यही होते हैं, जब भी पति पत्नी में डिस्प्यूट होता है पत्नी झूठा 498 डीवी का केस वो कर देती है। अब सवाल ये है, आपको पता है वो झूठा है, आपने कुछ किया नहीं है, तो अगर वो झूठा साबित हो जाता है तो क्या सच में पत्नी को सजा मिलती है? हम सजा दिला सकते हैं, उसको जेल में भिजवा सकते हैं या कुछ कंपनसेशन उसे ले सकते हैं। आखिर क्या ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं? तो आज की वीडियो में यही समझेंगे। फिलहाल अगर चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले समझेंगे 498 क्या है। जैसे आप लोग समझते हैं 498 भाई कानून धारा है कि ये धारा उस स्थिति में लागू होती है जब पत्नी के साथ सच में क्रूरटी हुई हो, दहेज की मांग की गई हो या उसके मानसिक और शारीरिक रूप से उसको परेशान किया हो। यह एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, यानी पुलिस बिना कोर्ट की अनुमति के भी जांच शुरू कर सकता है ये। अब कई झूठे मामलों की समस्या सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह कहा है, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहते हैं कि बनाया तो गया था ये उन महिलाओं के लिए जिनके साथ सच में अन्याय होता है, बट वो जिनके साथ होता है वो कोर्ट में पहुंचती नहीं है, या ले दे के चलो पहुंच भी गई तो उनको न्याय नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि उन महिलाओं की वजह से जिनके साथ कुछ नहीं हुआ है, वो बिना उनके साथ करे वो आरोप लगाती है और रह जाती है वो महिला जिनके साथ अत्याचार हो रहा है। तो एटलीस्ट आप लोग उन महिलाओं से कुछ सीखो जिनके साथ कुछ नहीं होता है, फिर भी वो केस पति पे ससुराल वालों पे करती रहती है, उनके झूठे आरोपों में उनको फंसाती रहती है। तो या दूर पूरे परिवार को आरोप बना दिया जाता है, दूर के रिश्तेदारों को भी केस में शामिल कर दिया जाता है जो इन्वॉल्व तक नहीं होते हैं। यहाँ तक ये मानो कि वो शादी में भी नहीं आए, शादी में तो चलो छोड़ दिया, वो देश में इंडिया में ही नहीं रहते हैं, फिर भी उनके रिश्तेदार अगर इंडिया से बाहर है उनका नाम भी केस में घसीट लिया जाता है। इसी वजह से कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण गाइडलाइंस भी दी है, जजमेंट भी शेयर करे हैं जो पति के फेवर में ऑलरेडी आए हैं। जजमेंट गाइडलाइन जो न्यू आई थी वो भी मैंने आप लोगों को अपडेट कर दी है, तो आप चैनल पे जाके देखो, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, वीडियो भी मिलेगी, जजमेंट भी आपको मिलेंगे जो आपको केस में हेल्प मिले। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा सवाल है जो इस वीडियो का बनाने का, कि अगर 498 केस झूठा साबित हो जाए तो क्या पत्नी को सच में इस पे सजा मिलेगी? हम पत्नी के या उसके मायके वालों को सजा दिला सकते हैं? तो 498 का केस झूठा था तो क्या होगा? सबसे पहले कोर्ट आरोपियों को एक्विट कर सकती है, लेकिन इसके बाद पति के पास कुछ कानूनी विकल्प भी होते हैं जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। फॉल्स केसेस के लिए कार्यवाही अगर ये साबित हो जाए कि पत्नी ने जानबूझकर झूठा आरोप लगाया, जैसे मोस्टली केसों में यही होता है, सिर्फ सबक सिखाने के लिए, बदला लेने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, मेरी बात क्यों नहीं सुनता, या उसके लाइक उसके सास ससुर ने उसको कैसा बोल दिया, तो आईपीसी अब जब ये झूठा साबित हो जाता है ना, आपने कोर्ट में साबित कर दिया कि भाई पत्नी में सिर्फ बदला लेने की भावना में या हमें सबक सिखाने के लिए झूठे आरोपों में फंसाने के लिए केस लगाया है, कोर्ट में साबित हो गया कि झूठा केसेस है क्योंकि वो प्रूव नहीं दे पाई, देन आईपीसी सेक्शन 211 यह धारा लागू होती है जब कोई व्यक्ति झूठा आपराधिक आरोप लगाता है और इसमें सजा हो सकती है 2 साल तक की या जुर्माना। तो आप 211 सेक्शन
पत्नी उसके घर वालों पे केस कर सकते हैं कि उसने झूठा आरोप लगाया और इस बदले में उसमें 2 साल की इसको भी सजा हो सकती है, या आप जुर्माना भी मांग सकते हो। ये एक आपके पास ऑप्शन है। दूसरा, इसके अलावा जो आप कर सकते हो, डिफेमेशन का केस, जिसे हम कहते हैं मानहानि का केस। तो अगर झूठे आरोपों से पति की प्रतिष्ठा को नुकसान होता है, उसकी मानहानि की धज्जियां उड़ती है समाज में, आस पड़ोस में, सब जगह, कि सिंपल सी बात है, जो आपने आरोप किया नहीं, आपको आरोपी बना दिया गया, आपके परिवार वालों को भी बना दिया गया, फिर बाद में साबित हो गया कि भाई वो झूठा केस था, पत्नी ने ऐसे कर दिया था ऐसे ही। तो फिर अब उसको जो सिचुएशन से आप गुजरे हैं, जिस सिचुएशन से आपके पेरेंट्स गुजरे हैं, उसको भी तो आप बताओगे ना। तो बदले में आप उस पे मानहानि का केस कर सकते हो। तो उसमें भी उसको सजा और चाहो तो जुर्माना भी मांग सकते हो। ये मामला क्रिमिनल डिफेमेशन या सिविल डिफेमेशन में दोनों में है, हो सकता है। अब इसके अलावा है थर्ड ऑप्शन, परजरी, मतलब झूठी गवाही। अगर कोर्ट में किसी ने झूठी गवाही दे दी है, तो कोर्ट परजरी प्रोसेस भी शुरू कर सकता है, या उसने इनकम एफिडेविट कोई झूठा दिया है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, सैलरी छुपा रही है, जॉब करती है, फिर भी चीजें छुपा रही है, हाइड कर रही है। मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी इनकम एफिडेविट जमा होता है ना, तो पहले पत्नी का जो इनकम एफिडेविट है, जो भी आपका पार्टनर है, पति या पत्नी, आप करो कि उसने जमा किए हैं प्रॉपर से या नहीं दिया है। अगर जमा कर रखे हैं, आप उसमें चेक करो, एक सर्टिफाइड कॉपी ले लो कि पूरी बातें वो बता रही है, सच या नहीं बता रही, सारे डॉक्यूमेंट्स उसने दे रखे हैं या नहीं दे रखे। नहीं दे रखे तो कोर्ट में बोलो कि जब तक ये प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट नहीं देती है अच्छे से, तो मैं भी नहीं दूंगा, क्योंकि वो सैलरी छुपा रही है, अपनी जॉब छुपा रही है, कोई डॉक्यूमेंट, बैंक अकाउंट, ये सारी डिटेल्स वो नहीं दे रही है। तो और देने के बाद भी कुछ-कुछ चीज़ें उसने झूठ बोला है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक वो जॉब करती है, बट कोर्ट में बोला नहीं, और आपने कोर्ट में प्रूव कर दिया कि ये इसकी जॉब है जहाँ करती है, ये इसका अकाउंट डिटेल है जहाँ इसमें सैलरी आती है, तो उसके बाद आप उस पे परजरी का केस है जो कर सकते हो। अब इसके अलावा है कंपनसेशन का अधिकार। कुछ मामलों में अगर आरोपी व्यक्ति लंबे समय तक झूठे केस में फँस रहा हो, तो कोर्ट कंपनसेशन देने का आदेश भी दे सकती है। ये केस की परिस्थिति पर निर्भर करता है, वो डिपेंड करता है। हर केस में नहीं, डिपेंड करेगा केस की सिचुएशन पे। अब सुप्रीम कोर्ट की जो महत्वपूर्ण है जो टिप्पणियाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि 490 एक महत्वपूर्ण कानून है, लेकिन इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, बट आज की डेट में मिसयूज ही हो रहा है। इसलिए कोर्ट को पता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम, फैमिली कोर्ट में, कि जो भी मामले केस में जाते हैं ना, देख के ही पता चल जाता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो कोर्ट को ये देखना चाहिए कि आरोप कितने वास्तविक होते हैं। क्या पूरे परिवार को झूठे ही रूप से, जो बोलते हैं ना, अनावश्यक रूप से आरोपी बनाया गया है। तो ये भी समझना ज़रूरी है कि हर बरी होने वाले केस में पत्नी को सज़ा मिलना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोर्ट यह भी देखती है कि क्या आरोप जानबूझकर झूठे थे या सबूत पर्याप्त नहीं थे। इसलिए हर केस की परिस्थिति अलग-अलग होती है, एक जैसी नहीं हो जाती है हर एक केस की। तो दोस्तों, अगर 498 झूठा साबित हो जाता है, तो जो आरोपी व्यक्ति बरी हो सकता है, और कुछ परिस्थितियों में पति-पत्नी के खिलाफ सेक्शन, जैसे मैंने फ़ॉल्स एलिगेशन के खिलाफ 211, डिफेमेशन, परजरी, और ये सारे केसेज़ है भी शुरू कर सकता है, उस पे लगा सकता है। लेकिन हर मामला उसके फैक्ट और एविडेंस पर निर्भर करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप बोलते हैं कि हमारे पास चीज़ें नहीं होती है, महिलाओं के पास अधिकार कानून बनाए गए हैं, अधिकार कानून आपके पास भी है, बस समझने की ज़रूरत है आपको पूरी तरीके से, जो मैं अपने हमेशा चैनल के माध्यम से हमेशा आपको शेयर करती रहती हूँ। तो आई होप वीडियो आपको काम आएगी, तो ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलूँगी मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक, तब तक के लिए थैंक यू।